नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेल सुजीत पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करना गूगल स्प्रेडशीट में। दोस्तों, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं गूगल स्प्रेडशीट में, ये सीखने से पहले हम देखते हैं एक्सेल में हम कैसे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। ओपन करते हैं हम एक्सेल। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो शीट है। सेकेंड शीट में हमारे पास कंट्री का नेम है और यहाँ पर उस कंट्री के अंदर कुछ स्टेट्स जो फॉल करते हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ पे हम लिखते हैं कंट्री, यहाँ पे लिखते हैं स्टेट्स। यहाँ पर हम पहले ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं कंट्री के लिए। डेटा टाइप पर चलते हैं, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। सोर्स में हम क्या लेंगे, सोर्स में हम ये रेंज देंगे। रेंज क्या है दोस्तों, ये रेंज है। ओके प्रेस करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया जिसमें हमारे पास दो नेम है, इंडिया और यूएसए। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं दोस्तों यहाँ स्टेट में सेकंड कॉलम में यहाँ से जो हम कंट्री सेलेक्ट करें उसी के स्टेट्स यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखें। ये होता है दोस्तों डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। अब डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमें कंट्री को हमने इस तरह से रखा है, हर एक कंट्री के नीचे उनके स्टेट्स को लिखना होता है इस तरह से। फिर यहाँ पे इन्हें दोस्तों हमें चेंज करना होता है नेम रेंज में। अब एक्सेल में दोस्तों नेम रेंज क्रिएट करना बहुत इजी है। यहाँ सिर्फ दो कॉलम है, आप इनको सेलेक्ट करें, फॉर्मूला टैब पर जाएं, यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर लेफ्ट कॉलम नहीं चाहिए हमें, टॉप रो में क्या है, इंडिया यूएसए। ओके प्रेस करेंगे, नेम रेंज क्रिएट हो गया है। देखना चाहते हैं इनको सेलेक्ट करें। यहाँ आप देख पा रहे हैं नेम बॉक्स में इंडिया आ रहा है लिख के। F2 से लेके F5 तक सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम बॉक्स में यूएसए लिख के आ रहा है। इनको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला टैब पर क्लिक करें, यहाँ डिफाइंड नेम में नेम मैनेजर पर क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस रेंज को ये नेम हमने दिया है। इसे क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट में क्या करना दोस्तों, यहाँ पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमें अगेन डेटा टाइप पर चलना है, डेटा वैलिडेशन ओपन करना है। यहाँ से हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन का। इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन। इसका रेफरेंस लेंगे, उस सेल का रेफरेंस लेंगे जिस सेल की वैल्यू के बेस पर यहाँ पे हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम A2 का रेफरेंस लेते हैं। यह दोस्तों अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसको हम चेंज कर देंगे रिलेटिव रेफरेंस में। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। यहाँ पर इंडिया है, यहाँ हम इंडिया के अंदर जो स्टेट फॉल करते हैं वही देख पा रहे हैं। नीचे के सेल्स में भी इनको कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं यूएसए। नेक्स्ट सेल में आप देखेंगे दोस्तों यूएसए के स्टेट्स ही आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यह दोस्तों डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, इस तरह से हम एक्सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले हमने कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पर हमने डेटा को हमें इस तरह से रखना होता है। फिर हमने इनको यहाँ पर नेम रेंज दिया। नेम रेंज देने के बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ किया। अब दोस्तों गूगल स्प्रेडशीट में क्या होता है, गूगल स्प्रेडशीट में आप इस तरह से नेम रेंज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं। चलते हैं गूगल स्प्रेडशीट पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों सेम डेटा हमारे पास है। यहाँ कंट्री है, यहाँ पर हर एक कंट्री के अंडर जो स्टेट्स आते हैं उनको हमने लिखा है। चलते हैं दोस्तों डेटा एंट्री शीट पर, जहाँ पर हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम कंट्री के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमें चलना है डेटा टाइप पर। यहाँ पर मिलता है हमें दोस्तों डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करें। यहाँ राइट साइड में आप देख पा रहे हैं ऐड अ रूल आ रहा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन जो आता है बाय डिफॉल्ट वो ड्रॉप डाउन का ही होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मैनुअली एंटर करना होगा। क्राइटेरिया के अंडर जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन के मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, इसको सेलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद आप एक रेंज यहाँ पास कर सकते हैं। हमें चलना है सेकेंड शीट पर। यहाँ से हम इस रेंज को लेंगे, यहाँ क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें। गूगल स्प्रेडशीट में एक अच्छी बात यह है
यहाँ पर अगर आपको कुछ भी डायनेमिक क्रिएट करना है, लाइक डायनेमिक नेम रेंज क्रिएट करना है या डायनेमिक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो वो बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या करना है आपको, आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी हमने A2 से लेकर A3 सेलेक्ट किया है। अब फ्यूचर में क्या हो, यहाँ पे और भी स्टेट ऐड हों तो वो ड्रॉप डाउन में नहीं आएंगे, बट हम चाहते हैं कि वो आएँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो 3 है यहाँ से 3 आप हटा दें। अभी ये क्या हो गया है, A2 से लेकर A इस कॉलम में जो भी लास्ट रो होगा वहाँ तक के बीच में कुछ भी डेटा आएगा वो इस ड्रॉप डाउन में हमें विजुअल होगा। तो ये हमने दोस्तों डायनेमिक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया है इतना करने से। ओके प्रेस करें, डन पर क्लिक करें। यहाँ पे दोस्तों हमने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों अभी सिर्फ आपको इंडिया और यूएसए ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप कुछ और भी एंटर करें, लाइक यहाँ पे आप एंटर कर दें फ्रांस। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों फ्रांस भी आपको ड्रॉप डाउन में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इस ड्रॉप डाउन को डायनेमिक ड्रॉप डाउन में चेंज कर दिया है, जो कि करना बहुत आसान था, आपने भी कुछ देर पहले देखा। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमें पहले इस रेंज को हमें नेम देना होगा। यहाँ पर दोस्तों एक्सेल से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। एक्सेल में हम नेम रेंज, कई सारे नेम रेंज एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन गूगल स्प्रेडशीट में हम एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हमें इंडिविजुअली क्रिएट करना होता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर डायनेमिक नेम रेंज क्रिएट करना बहुत ही ईजी होता है। कैसे, आप इस रेंज को सिलेक्ट करें जिसको आप नेम देना चाहते हैं, उसके बाद डेटा टाइप पर चलें। यहाँ पर दोस्तों यहाँ मिलता है आपको नेम रेंज, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे अभी आपको नेम देना है, इसको हम देंगे नेम इंडिया। वैल्यूज़ में आप देख पा रहे हैं C2 से लेकर C5 है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से 5 हटा दें। अब क्या होगा दोस्तों, C2 से लेकर, इसका मतलब क्या है, C2 से लेकर C इस सीट में जो भी लास्ट रो है वहाँ तक। अभी आप देख पा रहे हैं सिर्फ 1000 रोज हैं, यहाँ पे हम 1000 रोज और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इस शीट में जो भी लास्ट रो होगा C2 से लेकर उस लास्ट रो तक जो भी डेटा यहाँ पर होगा, उस रेंज का दोस्तों नाम क्या होगा, इंडिया। इस तरह से दोस्तों आप डायनेमिक नेम रेंज गूगल स्प्रेडशीट में बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। वही एक्सेल में अगर हमें डायनेमिक नेम रेंज क्रिएट करना हो तो हमें ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करना होगा। ओके प्रेस करते हैं दोस्तों, मीन्स डन करते हैं। अब हमें इस रेंज को नेम देना है, इसको सेलेक्ट करें, ऐड अ रेंज पर क्लिक करें। यहाँ 5 आप हटा दें लास्ट से। इस रेंज को हम नेम देंगे USA। डन करें दोस्तों, यहाँ पर हमने इन रेंज को नेम दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर हम आए, यहाँ पे पहले हम एक कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा से ड्रॉप डाउन क्रिएट करें जिस तरह से हमने एक्सेल में किया है। ऐड अ रूल पर क्लिक करें। यहाँ पे दोस्तों अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जिस तरह से हमने एक्सेल में इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ किया था उस तरह से यहाँ पे करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम इस सेल का रेफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड रेंज। यहाँ पे दोस्तों एक एरर आ गया है। गूगल स्प्रेडशीट में दोस्तों हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए किसी फंक्शन, किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हमने एक्सेल में किया है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ किया है, लेकिन गूगल स्प्रेडशीट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम, इसका भी वर्क अराउंड है दोस्तों। यहाँ पर हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अब ये क्या चीज़ है, जिस तरह से दोस्तों एक्सेल को ऑटोमेट करने के लिए VBA है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, उसी तरह से गूगल स्प्रेडशीट को ऑटोमेट करने के लिए है गूगल ऐप स्क्रिप्ट, शॉर्ट फॉर्म में है GAS, गैस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं कैंसिल, इसे भी करते हैं रिमूव, रूल पर क्लिक करते हैं, इसे करते हैं क्लोज। जिस तरह से दोस्तों हमने एक्सेल में इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ किया है उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर गूगल स्प्रेडशीट में दोस्तों इनडायरेक्ट फंक्शन थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है नेम रेंज के साथ। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम कंट्री कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम स्टेट लिखते हैं। अब सपोज दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं इंडिया, ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं
और यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस पास करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर इंडिया, जिस रेंज का नेम इंडिया है उस रेंज में जो भी वैल्यूज़ हैं वो सभी यहाँ पे स्पिल ओवर हो जा रही हैं। अगर यहाँ पे हम लिखें यूएसए तो आप देखेंगे यूएसए की जितनी भी स्टेट्स हैं वो यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन स्पिल ओवर करता है नेम रेंज को गूगल स्प्रेडशीट में। यहाँ पे दोस्तों जो हमने ये सेटिंग रखी है, कंट्री यहाँ पे रखा है और यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ किया है। यहाँ पे जो भी कंट्री होगा, अगर यहाँ पे हम कंट्री चेंज करते हैं तो यहाँ पर उसी के ही स्टेट्स आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं एक तरह से ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन ही हो गया, लेकिन यहाँ पे स्पिल ओवर हो जा रहा है। दोस्तों इसकी हेल्प से ही हम यहाँ पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके लिए यूज़ करेंगे हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट गैस का। अब उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको क्लिक करना है एक्सटेंशन टैब पर। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐप स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करें, एक नया टैब ओपन होगा जहाँ पर आपको स्क्रिप्ट लिखना होता है। हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं पहले, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों हम एक इवेंट का यूज़ कर रहे हैं। इवेंट क्या होगा, जब भी कोई सेल एडिट हो तब ये इवेंट रन होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह दोस्तों फंक्शन कीवर्ड होता है ब्लू कलर में जो है, ये हमारे फंक्शन का नेम होता है। इसको हम चेंज करते हैं, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन एडिट। यहाँ पे हम लिखेंगे ई, ये जो फर्स्ट लाइन है, सॉरी 4 आ गया, ई आएगा। ये जो फर्स्ट लाइन है एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कांस्टेंट। दोस्तों कांस्टेंट एक कीवर्ड है, ये ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होने वाली है। कब, जब ये स्क्रिप्ट रन होगा। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, कांस्टेंट एस एस इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। ये जो हमारी एक्टिव स्प्रेडशीट है, ये जो हमारी स्प्रेडशीट है, इस वेरिएबल के अंदर उसकी सारी डिटेल या स्टोर होगी जब ये स्क्रिप्ट रन करेगा। उसके बाद दोस्तों एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे एक्टिव नेम देते हैं एक्टिव शीट इक्वल टू एस एस डॉट गेट एक्टिव शीट। ओके, शीट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पे दोस्तों हर एक लाइन को सेमीकोलन से एंड करना होता है। यहाँ पे कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं कांस्टेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों वेरिएबल का नेम डिक्लेयर आप कुछ भी दे सकते हैं बट मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंट्री और स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना जो वेरिएबल होगा तीसरा, कंट्री COUNTRY, कंट्री सेल इक्वल टू ये जो हमारा शीट है एक्टिव शीट डॉट गेट एक्टिव सेल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास 2 शीट्स हैं, डेटा एंट्री शीट और ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ के नाम से। इनके लिए हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कांस्टेंट SHT1 इक्वल टू SS डॉट गेट शीट बाय नेम। यहाँ पे शीट का नेम पास करेंगे, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ से नेम को कॉपी करते हैं। डेटा एंट्री है, देन नेक्स्ट का नेम है ड्रॉप डाउन वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं नेम, यहाँ पे हम लिखते हैं ड्रॉप डाउन वैल्यूज़। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, हर एक शीट के अंदर जो लास्ट रो होगा, अब लास्ट रो का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट रो अभी तो 1000 है। हम दोस्तों उस लास्ट रो की बात कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे हम, जिस लास्ट रो में कोई वैल्यू होगा। जैसे सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, तो अभी इस शीट का वो लास्ट रो जिसके अंदर वैल्यू है वो कौन सा है, 16 है। नीचे से हम ऊपर आते हैं तो अब हम दोनों शीट में उस लास्ट रो को फाइंड करेंगे जिसके अंदर कहीं पर भी किसी भी कॉलम में, उस रो में किसी भी कॉलम में कहीं वैल्यू है, उसका रो नंबर। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लास्ट रो 1 इक्वल टू SHT1 डॉट गेट लास्ट रो।
ये फंक्शन दोस्तों हमें गेट लास्ट रो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये उसका फंक्शन है। इस सीट का जो भी लास्ट रो होगा जिसमें वैल्यू होगी वो रो नंबर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी करते हैं हम कांस्टेंट लास्ट रो टू इक्वल टू SST2 डॉट गेट लास्ट रो। सेकेंड शीट में भी दोस्तों जो लास्ट रो होगा वो लास्ट रो जिसमें वैल्यू होगी उसका रो नंबर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दोस्तों हम ये चेक करेंगे, क्योंकि ड्रॉप डाउन हम किस शीट में क्रिएट कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन हम डेटा एंट्री शीट में क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे जो एक्टिव शीट है वो डेटा एंट्री शीट है या नहीं। अगर कोई और शीट होगी लाइक ड्रॉप डाउन वैल्यू शीट पे अगर हम हैं तो ये स्क्रिप्ट किसी भी सेल को अगर हम एडिट करते हैं तो ये स्क्रिप्ट रन ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ जो हमारा एक्टिव शीट है, एक्टिव शीट डॉट गेट नेम इक्वल टू क्या नेम है दोस्तों इसका नेम है डेटा एंट्री, शीट का नेम है डेटा एंट्री। अगर जो हमारी एक्टिव शीट है वो डेटा एंट्री शीट है तब आगे की लाइन एग्जीक्यूट हो। अब इसके अंदर दोस्तों हम एक और चीज़ चेक करेंगे, वो क्या, क्योंकि हम किसके बेस पर ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हैं, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हैं। जो हम अभी के केस में जो आप सामने देख पा रहे हैं हमारा कंट्री फर्स्ट कॉलम में है, स्टेट सेकंड कॉलम में है। तो हम फर्स्ट कॉलम की वैल्यू के बेस पर यहाँ पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी हम ये चेक करेंगे हमारा जो एक्टिव सेल है, क्योंकि ये ऑन एडिट, जब भी कोई फर्स्ट कॉलम का सेल एडिट हो तब ये स्क्रिप्ट रन हो। एक तो शीट क्या हो, शीट डेटा एंट्री हो यानी ये शीट हो। दूसरी चीज़ सेकंड थिंग, फर्स्ट कॉलम में अगर कोई सेल एडिट हो तभी ये स्क्रिप्ट रन हो। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम एक और लाइन लिखेंगे इफ़ जो हमारा एक्टिव सेल यहाँ पे कंट्री सेल है, हमने इसको नेम दिया कंट्री सेल डॉट गेट कॉलम। अगर कॉलम इक्वल टू किसके हो, 1 के इक्वल हो तभी आगे की लाइन एग्जीक्यूट हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर यहाँ पे हम नेम देते हैं कंट्री सेल वैल्यू, जिसके अंदर हम जो हमारा एक्टिव सेल होगा उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो एक्टिव सेल हमारा क्या है, एक्टिव सेल हमारा कंट्री सेल, क्योंकि एक्टिव सेल का रेफरेंस इस वेरिएबल में स्टोर है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट गेट वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी जो हमारा वैल्यू जो भी हमारा एक्टिव सेल है उसकी जो वैल्यू है, लाइक यहाँ पे सपोज अभी ये हमारा एक्टिव सेल है, ये जो वैल्यू है ये कहाँ पर जाके स्टोर हो जाए, जो हमारी ड्रॉप डाउन सेकंड शीट है यहाँ पर F2 में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी हम वैल्यू यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसके बेस पर यहाँ इनडायरेक्ट फंक्शन हमें रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा और इसी का यूज़ करके हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। जो हमारा सेकंड ड्रॉप डाउन है उसे क्रिएट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा एक्टिव सेल हो फर्स्ट कॉलम में, इस शीट के फर्स्ट कॉलम में जो भी हमारा एक्टिव सेल हो उसके अंदर जो वैल्यू हो वो आकर यहाँ पर स्टोर हो जाए। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसको हम दोस्तों इस तरह से लिखेंगे। इस शीट का नेम क्या है, इसका नेम हमने दिया है, अच्छा इसको यहाँ पे शीट 2 देना है दोस्तों। 2 वेरिएबल के नेम सेम नहीं हो सकते हैं तो इसे हम नेम देंगे शीट 2। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया जो एक्टिव सेल है इसकी वैल्यू को ले जाकर सेकंड शीट में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे SST2 जो कि हमारी सेकंड शीट है डॉट गेट रेंज। अभी हमारा रेंज कौन सा दोस्तों, ये हमारा है सेकंड शीट पर, ये हमारा है 6 कॉलम है, सेकंड रो 6 कॉलम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,6। अब किसी सेल में वैल्यू लिखने के लिए, वैल्यू पुट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सेट वैल्यू। अब वैल्यू में क्या हमें डालना है, कंट्री सेल जो हमारा ये वेरिएबल है इसके अंदर हमने एक्टिव सेल की वैल्यू स्टोर किया है उसको यहाँ पर हम पास कर देंगे, सेमीकोलन, एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हम ये जो हमारी फर्स्ट शीट में जो सेकंड कॉलम है
इसके अंदर पहले से कोई अगर डेटा वैलिडेशन है उसे हम क्लियर करेंगे। उसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों SST1 डॉट गेट रेंज। रेंज क्या हुआ दोस्तों, कहाँ से करना है क्लियर हमें, सेकंड रो से, सेकंड रो से लास्ट रो तक। तो सेकंड रो कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, कहाँ तक, अब हम शीट 1 की बात कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस वेरिएबल में हमने लास्ट रो का रेफरेंस स्टोर किया हुआ है, जिस लास्ट रो में वैल्यू है उसका नंबर यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद SST1 डॉट गेट रेंज डॉट क्लियर डेटा वैलिडेशन। इससे क्या होगा दोस्तों, इस रेंज में जो भी वैलिडेशन होगा वो क्लियर हो जाएगा। जब हम कोई नया वैलिडेशन क्रिएट करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट के थ्रू, तो दोस्तों पहले हमें उस रेंज से जो भी वैलिडेशन उस रेंज पर लगा हुआ है उसे हमें क्लियर कर देना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पहले से उस रेंज पर जो भी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ उसे क्लियर कर दिया है। वैल्यूज को क्लियर नहीं किया है, सिर्फ डेटा वैलिडेशन को क्लियर किया है। मीन्स जब ये स्क्रिप्ट रन होगा तब ऐसा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए दोस्तों हमें चलना होगा पहले सेकंड शीट पर। जो हमारी सेकंड शीट है ये आप देख पा रहे हैं, ये वैल्यूज़ हमारी आएंगी कहाँ पर, सेकंड कॉलम के ड्रॉप डाउन में। अब इसको हम कैसे लेकर आएंगे, इसको लाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे। कांस्टेंट नेम क्या दे दोस्तों इसका, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की बात हो रही थी, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेट लिस्ट इक्वल टू SST2 डॉट गेट रेंज। रेंज क्या है दोस्तों, ये हमारा कौन सा कॉलम है, ये हमारा 7th कॉलम, सेकंड रो 7th कॉलम और लास्ट रो तक, जिस लास्ट रो में वैल्यू होगा वहाँ तक का हमें रेंज चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड रो 7th कॉलम लास्ट रो 2, क्योंकि सेकंड शीट का लास्ट रो है तो वो कहाँ पे स्टोर है उसकी डिटेल्स, लास्ट रो 2 वेरिएबल में। अब दोस्तों स्टेट लिस्ट जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर इस रेंज की डिटेल्स स्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दोस्तों एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम अपना डेटा वैलिडेशन स्टोर करेंगे। तो इसका नेम हम देते हैं डेटा वैलिड इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन क्रिएट करेंगे स्क्रिप्ट का यूज़ करके, जिसको हम स्टोर करेंगे इस वेरिएबल में। यहाँ पे हम लिखेंगे स्प्रेडशीट, जो कि गूगल स्प्रेडशीट है, डॉट न्यू डेटा वैलिडेशन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉट रिक्वायर वैल्यूज इन रेंज। इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों हमें 2 आर्गूमेंट पास करना होता है। एक वो आर्गूमेंट जिसके अंदर ये जो हमारा स्टेट लिस्ट है इसको पास करेंगे, क्योंकि इसके अंदर उस रेंज की डिटेल्स हैं जिसमें हमारी वैल्यूज़ है, जिसका यूज़ हम ड्रॉप डाउन में क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट लिस्ट कॉमा, सेकंड आर्गूमेंट दोस्तों ये बुलियन आर्गूमेंट होता है, इसमें हम ट्रू या फॉल्स पास करना होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सो ड्रॉप डाउन, अगर हम ट्रू करते हैं तो ड्रॉप डाउन हमें विजुअल होगा, फॉल्स करते तो नहीं होगा। यहाँ पे जब हम ड्रॉप डाउन क्रिएट ही कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को ट्रू ही रखेंगे, क्योंकि हम तो इसे विजुअली कराना चाहते हैं। डॉट, अब दोस्तों लास्ट में लिखना होगा बिल्ड। इससे क्या होगा दोस्तों, ये वैलिडेशन क्रिएट होगा, बिल्ड होगा। सेमीकोलन एंटर प्रेस करते हैं। इस लाइन से क्या होगा दोस्तों, एक नया वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन क्रिएट होगा, जो कि अभी स्टोर होगा इस वेरिएबल में। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, हमें उस डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करना होगा कहाँ पर, जो हमारी फर्स्ट डेटा एंट्री शीट है उसमें। अब कहाँ अप्लाई होगा दोस्तों, जो हमारा एक्टिव सेल होगा उसके नेक्स्ट कॉलम में, राइट साइड के सेम रो में नेक्स्ट कॉलम में। सपोज दोस्तों ये जो हमारा A5 है, इसमें हम ये यहाँ पे हमारे को ड्रॉप डाउन है, यहाँ से हम एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। जब हम कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये इवेंट ट्रिगर होगा, क्योंकि ऑन एडिट इवेंट है ये इवेंट ट्रिगर होगा। और इसके राइट साइड में जो सेल है सेम रो में, वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा, जो कि डिपेंडेंट होगा किस पर, इस सेल की वैल्यू पर। क्यों, क्योंकि इस सेल की वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट फंक्शन लगाया हुआ है जो कि हमें स्पिल ओवर कर देगा उन वैल्यूज़ को जो उन सेल्स में स्टोर हैं जिनकी रेंज का नेम ये है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा सेकंड रो से हो। हमारा जो हेडिंग है
यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट ना आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इफ़ जो हमारा SHT1 डॉट, या यहाँ पे SHT1 का यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे कंट्री सेल का यूज़ करते हैं, कंट्री सेल डॉट गेट रो। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इसका रो नंबर यहाँ पे आएगा, अगर ग्रेटर देन 1 है तभी ये लाइन्स एग्जीक्यूट हो। इससे पहले दोस्तों हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना चाहिए। क्या क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं कांस्टेंट, अभी जिस तरह से हमने यहाँ पे कंट्री सेल दिया है इसी तरह से हम लिखेंगे स्टेट सेल। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्री सेल डॉट ऑफसेट, डॉट ऑफसेट 0 रो 1 कॉलम। सेम रो में एक कॉलम आगे का सेल का रेफरेंस इसके अंदर स्टोर होगा, सेमी कॉलन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेट सेल है, दैट मीन्स अगर हम इसको एडिट करते हैं, अगर इस सेल में पहले से कुछ वैल्यू है तो इस सेल की वैल्यू डिलीट हो जाए, क्लियर हो जाए, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कब काम आएगा, जब हम किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं। लाइक हम चेंज पहले से हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इंडिया का कोई स्टेट आ गया है, अब यहाँ से हम इसको चेंज करना चाहते हैं इसी सेल को, जब हम इसको हम वापस से एडिट करेंगे उस केस में ये हेल्पफुल होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट सेल, स्टेट लिस्ट क्यों आ रहा है यहाँ पर, स्टेट सेल हमें सेलेक्ट करना है, स्टेट सेल डॉट क्लियर कंटेंट, थोड़ा और लिख देते हैं, क्लियर कंटेंट आ गया है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, एंटर प्रेस करते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, जो कि जितना भी हमने अभी मेहनत की है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेट सेल डॉट सेट डेटा वैलिडेशन। अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे दोस्तों, हम ये वेरिएबल पास करेंगे जिसके अंदर हमने डेटा वैलिडेशन जो क्रिएट हो रहा है उसको स्टोर किया है। तो यहाँ पे हम पास करेंगे डेटा वैलिड, सेमीकोलन लगाएंगे। अब दोस्तों हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे, हमने स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लिया है। इतने से दोस्तों क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन जो कि गूगल स्प्रेडशीट में नॉर्मली क्रिएट नहीं हो सकता है उसको हम क्रिएट करेंगे। इसको दोस्तों पहले हम सेव करते हैं, फिर हम मैनुअली रन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम किसी सेल को एडिट करते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो अपने आप उसके नेक्स्ट सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा। अभी हम इस ड्रॉप डाउन को नीचे के सेल्स में भी अप्लाई करते हैं, डिलीट करते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने रन अभी नहीं किया फिर भी यहाँ पे हो गया, बट इसको अभी क्लिक नहीं करूँगा मैं, वरना मज़ा ख़राब हो जाएगा। हम यहाँ पे आते हैं, हम इसको रन करते हैं, इसको हम रन करेंगे। अभी हम क्या करें, मैनुअली रन कर रहे हैं। जब भी दोस्तों आप किसी स्क्रिप्ट को मैनुअली रन करते हैं तो उसे यहाँ पे आपको ऑथराइज़ करना होता है। अभी ऑथराइजेशन क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखकर गूगल स्प्रेडशीट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब गूगल को नहीं पता होता है, अब गूगल स्मार्ट तो बहुत है दोस्तों पर इतना स्मार्ट नहीं है, उसे नहीं पता कि आपने स्क्रिप्ट खुद लिखी है या किसी ने आपको कोई स्क्रिप्ट सेंड किया है। वो स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में या फिर आपके गूगल स्प्रेडशीट के साथ कुछ ब्लंडर कर सकता है, तो वो आपसे बोलता है भाई इसको परमिशन दो रन करने की, अपने रिस्क पे रन करो। बिल्कुल दोस्तों, इसको हम अपने रिस्क पे रन करेंगे। रिव्यू परमिशंस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्या करना होगा, एडवांस पर जाना होगा। नीचे आप देख पा रहे हैं गो टू, ये आपके जो प्रोजेक्ट का नेम है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन हमने दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। आप बगल में अनसेफ लिख के भी आ रहा है, बिकॉज इसको ये अनसेफ लगता है, इसको नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट जो आपने लिखी वो क्या करने वाला है। यहाँ पे आप क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको अलाउ पर क्लिक करना है। बस अब ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। जब भी दोस्तों आप किसी स्प्रेडशीट के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसे फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो इस तरह से आपको परमिशन देना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे दोस्तों, एग्जीक्यूशन लॉग में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था इतने टाइम पर, 2 सेकंड में ख़त्म हो गया। इसे हम क्लोज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं इंडिया। नेक्स्ट सेल में आप देखेंगे ओके, थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड का टाइम लेगा। अब देखिए तुरंत आप करेंगे तो यहाँ पे आपको रेफरेंस एरर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ से हम कोलकाता सेलेक्ट करते हैं अगेन। अब यहाँ से हम USA सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे
इस सेल की वैल्यू क्लियर हो जाएगी जो कि हमने यहाँ पे किया है, ये आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे किया हुआ है। अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पे भी आप देखेंगे अभी वैल्यू क्या होगा यूएसए, और इनडायरेक्ट फंक्शन ने हमें यूएसए की जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पे स्पिल ओवर कर दिया है जो कि यहाँ पर आ रहा है। अब देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे आप यूएसए के स्टेट ही आपको ड्रॉप डाउन में देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आप गूगल ऐप स्क्रिप्ट का यूज़ करके, जो कि इतना छोटा सा स्क्रिप्ट है, उसका यूज़ करके गूगल स्प्रेडशीट में नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुई वीडियो, आगे देखें। यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अभी क्या हो गया है, इंडिया आ गया है और नेक्स्ट कॉलम में उसी के स्टेट्स आ गए हैं। यहाँ पे हम न्यू दिल्ली एंटर करते हैं। अब दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको बोला डायनेमिक है, डायनेमिक नेम रेंज है, यहाँ पर हम एक और स्टेट ऐड करते हैं, गोवा, पंजाब भी कर देते हैं, पंजाब यहाँ पे लिखते हैं, जे का भूल गया मैं, पंजाब आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे दोस्तों अपने आप बाकी के नेम्स भी ऐड हो जा रहे हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन में भी आप देखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेम को एडिट करते हैं, यूएसए को इंडिया करते हैं, यहाँ से देखेंगे आप वैल्यू क्लियर होगी। और एक चीज़ और आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि हमने ये लाइन लिखी है, ये यहाँ पर इस कॉलम में जब भी हम किसी सेल की वैल्यू को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो जो हमारा सेकंड कॉलम है B2 से लेकर लास्ट रो तक जो भी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कोई डेटा वैलिडेशन नहीं है। जब आप फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को चेंज करेंगे तभी सेम रो में नेक्स्ट कॉलम में आपको डेटा वैलिडेशन देखने को मिलेगा, ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं गोवा। और एक चीज़ दोस्तों आप देख पा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। ये हमने स्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट किया है और ये हमने नॉर्मली किया था, तो इसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है। अगर हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एडवांस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, चिप, एरो, प्लेन टेक्स्ट। तो एरो अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये भी आपका सेकंड कॉलम की तरह हो जाएगा। इसे हम चिप ही रहने देते हैं, न्यू है ये, डन करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। हमने सीख लिया दोस्तों गूगल स्प्रेडशीट में गूगल ऐप स्क्रिप्ट गैस का यूज़ करके कैसे हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर बार पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।